करूंगी, अधर्म नहीं करूंगी, धोखा नहीं करूंगी। बोले क्यों नहीं करेगी? बोले क्योंकि मैंने मेरे बालक पालने हैं। ऐसे ही बोलती थी ना, हमने हमारे बच्चे पालने। लेकिन आज का भी जमाना है, जब दूध या दूध देने के लिए आता है ना, तो वो रास्ते में कोई हैंडपंप देख करके उस दूध की ड्रमी को उसके नीचे लगा लेता है और चलाता ही जाता है, चलाता ही जाता है, चलाता ही जाता है। हमने देखा है। मैं कहा भाई साहब क्या कर रहे हो? बोले दूध में पानी मिला रहा। मैंने कहा क्यों? हम आपको दूध के पैसे देते हैं पानी के। उसने कहा कि बहन जी देख, पाप करना पड़ रहा है, धोखा करना पड़ रहा है, अधर्म करना पड़ रहा है। मैं कहा क्यों करना पड़ रहा है? बोले क्योंकि हमने हमारे बालक पालने हैं, बच्चे पालने। अच्छा देखो शब्दों में कितना बड़ा अंतर। शब्द तो वही है लेकिन भाव कितना बदल गया। कहाँ तो वो अनपढ़ होते हुए यूं कह रही है पाप नहीं करूंगी, धोखा नहीं करूंगी, अधर्म नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पालने हैं। और आज पढ़ लिख करके वेल एजुकेटेड होकर के बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित होकर के यूं कह रहे हैं हम कि पाप करना पड़ रहा है, धोखा करना पड़ रहा है, अधर्म करना पड़ रहा है। बोले क्योंकि हमने हमारे बालक। कितना बड़ा अंतर आ गया, बहुत बड़ा अंतर आ गया माताओं। इसलिए ये जो समाज जो है आज उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में, जहाँ से वापस लाना इसको बड़ा असंभव सा प्रतीत हो रहा है। आज दुनिया के लोग न जाने किस उलझन में उलझ गए, पता नहीं कौन सी उलझन में उलझ गए। आज लोगों के आचार विचार व्यवहार सब कुछ बिगड़ गए माता। इसलिए लिखी है कवि ने पंक्तियां, आप जरा ध्यान देंगे। के क्या गजब आसार बनते जा रहे, 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 क्या गजब आसार बनते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते जा रहे, कैसे ये नर नार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। धर्म ढूंढे से कहीं मिलता नहीं, धर्म ढूंढ से कहीं मिलता नहीं, धर्म ढूंढे से कहीं मिलता नहीं, पाप के बाजार बनते जा रहे, पाप के बाजार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। सींच कर गुलशन खिलाए गुल कभी, सींच कर गुलशन खिलाए गुल कभी, आज वो गुलखार बनते जा रहे, आज वो गुलखार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। डाकुओं की बात तो हम क्या करें, डाकुओं की बात तो हम क्या करें, डाकुओं की बात तो हम क्या करें, साधु भी खूंखार बनते जा रहे, साधु भी खूंखार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। आज पता नहीं चलता कि साधु के वेश में कौन साधु बन करके बैठे, आज पता नहीं चलता कि सन्यासी के वेश में कौन सत्यानाश
सेवन करके बैठा है। ओहो, पता चला कि कपड़े तो साधुओं वाले और अंदर से पता नहीं क्या कुछ है ये। हमारे वो साधु होते थे, हमारे वो सन्यासी होते थे जिनके रास्ते देश की उन्नति के लिए जाते थे, लेकिन आज के भी साधु हैं जिनके रास्ते लड़कियों के हॉस्टल तक जाते हैं। इन साधुओं का यही नहीं पता चलता कि इन्होंने कौन सी महिला को पीपल के पेड़ के नीचे दबा रखा है और कौन सी महिला को पपीते के पेड़ के नीचे दबा रखा है, पता नहीं चलता इन साधुओं को। और इसलिए लिखा आगे क्या, जितने भी डाकू लुटेरे यहाँ, जितने भी डाकू लुटेरे यहाँ, जितने भी डाकू लुटेरे यहाँ, सब पुलिस के, सब पुलिस के, सब पुलिस के यार बनते जा रहे, सब पुलिस के यार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। खा के रबड़ी दूध मक्खन संतरे, खा के रबड़ी दूध मक्खन संतरे, लोग क्यों बीमार पड़ते जा रहे, लोग क्यों बीमार पड़ते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। और ध्यान रखिएगा, सुजेश करके लिखा है कवि ने क्या, जलना जाए विश्व सारा एक दिन, जलना जाए विश्व सारा एक दिन, जलना जाए विश्व सारा एक दिन, रात दिन, रात दिन, रात दिन हथियार बनते जा रहे, रात दिन हथियार बनते जा रहे। वो क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। गैरों से शिकवा शिकायत क्या करे, गैरों से शिकवा शिकायत क्या करे, दोस्त भी, दोस्त भी, दोस्त भी गद्दार बनते जा रहे, दोस्त भी गद्दार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे, क्या गजब आसार बनते जा रहे। और अंतिम पंक्तियां सुनेगा, जिंदगी अनमोल थी बेमोल ये, जिंदगी अनमोल थी बेमोल ये, जिंदगी अनमोल थी बेमोल ये, आज जीवन, आज जीवन, आज जीवन भार बनते जा रहे, आज जीवन भार बनते जा रहे, क्या गजब आसार 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 बनते जा रहे। आज जो परिवार के अंदर घरों के रिश्ते नाते आपसी प्यार प्रेम जो था वो आज धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, किसी को किसी की जरूरत नहीं रही। अशोक सुपुत्र श्री जुगती राम जी ये 50 रुपए की राशि देकर के मुझे सम्मानित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं, घरों का, परिवारों का ढांचा बिल्कुल बिगड़ गया है। घर के अंदर दो प्राणी रहते हैं माताओं, दो प्राणी रहते हैं घर के अंदर। अगर ये सुधर जाए तो सारा जग सुधर जाएगा। और वो दो प्राणी कौन कौन से हैं? एक सास और एक बहू। पूरे घर के अंदर महाभारत यही करवा करके रखी है। वो जब शादी होती है लड़के और लड़की की कुंडली मिलवाते हैं ना, लड़के और लड़की की, तो मैं तो कहती हूँ लड़के और लड़के की कुंडली मिलवाने की जरूरत ही नहीं है।
इस सास और बहू की कुंडली मिलवा लो, बस बेड़ा पार है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां यूं कहती है कि या तो सास चंगी हो गई, चंगी यानी अच्छी, और अच्छी भी किस कदर कि अगर ये दिन को रात कहे तो ये रात ही गई, अगर ये रात को दिन कहे तो ये दिन ही गई, किस कदर अच्छी होनी चाहिए। बोली या तो सास चंगी हो गई और या फिर फोटो में टंगी हो गई, और फोटो में भी ऐसे ही नहीं इसका फोटो बढ़िया सेल्फी वो वाला नहीं, फोटो पर भी फूलों वाला हार चढ़ाओ बस, और कुछ नहीं। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन से एक पुस्तक खरीद करके लाया और पुस्तक का टाइटल था 100 वर्ष तक जीने की विधि। इस व्यक्ति ने सोचा कि इस पुस्तक के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाऊंगा और 100 वर्ष तक जीऊंगा। अब ये पुस्तक लेकर के आया और ला करके इसने घर पर रख दी वो पुस्तक। 2-3 दिन के बाद इसको ध्यान आया कि कोई पुस्तक लेकर के आया था। 2-3 दिन के बाद इसने जो दोबारा घर में ढूंढी तो पुस्तक इसको मिली नहीं। इसने अपनी पत्नी से पूछा कि देवी 2-3 दिन पहले पुस्तक लेकर के आया था जिस पर लिखा था 100 वर्ष तक जीने की विधि, क्या तुमने वो पुस्तक देखी है? उसने कहा हाँ देखी है। उन्होंने कहा कि मुझे जरा पुस्तक दो तुम, वो मैं पढ़ूंगा और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनाऊंगा और 100 वर्ष तक जीऊंगा। उसने कहा कि वो पुस्तक तो मैंने जला दी। बोले जला दी, क्यों जला दी? तू नहीं चाहती क्या मैं 100 वर्ष तक जीऊं? इसने कहा कि पतिदेव मैं तो चाहती हूँ कि आप 200 वर्ष तक जिए, पर मुझे डर था। बोले डर किस बात का? बोले मुझे डर ये था कि कहीं ये पुस्तक तुम्हारी माँ के हाथ में लग जाए और 100 वर्ष तक ऐसे मेरा खून पिएगी, मुझे डर लगा। छोटा सा बच्चा दादी के पास आकर के कहता है कि दादी दादी तुम कब मरोगी? उसने कहा अरे ओ नालायक, पूरा दिन तुझे खिलाती रहती हूँ, इतना प्यार करती हूँ तुझे, कंधे पर बैठा करके रखती हूँ, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करती हूँ और तू चाहता है मैं मर जाऊँ। इसने कहा कि दादी मैं तो चाहता ही नहीं कि तू मर जाए, मैं नहीं चाहता तू मर जाए। बोले तो? बोले वो तो रोज रोज मेरी मम्मी मेरे पापा को बोलती रहती है पता नहीं तुम्हारी ये माँ कब मरेगी, पता नहीं तुम्हारी माँ कब मरेगी, अगर ये मर जाए तो इसके वाले कमरे में भैंस को बांध दे। ओ भैंस को इतनी प्यारी और सास के बारे में सोची पता नहीं कब मरेगी। ऐसी महिला, एक महिला को हमने देखा भैंस को नहला रही और सामने से एक व्यक्ति आ गया और आकर के कहता है बेटी जितनी सेवा इस भैंस की कर रही है अपनी सास की भी करती है या नहीं? उसने कहा कि दादाजी भैंस तो 10 किलो दूध देवे और आगे आप खुद समझ जाओ। समझ में आ गई? तुम्हारा परिवार का ढांचा जो है वो बिगड़ गया। इस घर को, समाज को, देश को अगर स्वर्ग कोई बना सकती है तो वो मेरी माता ही बैठी है। जिन घरों के अंदर बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता हो, जहाँ पर उनको समय पर भोजन के लिए पूछा जाता हो, जहाँ पर समय पर उनके कपड़े धुले हुए मिलते हो, समय समय पर उनके पास बैठ करके उनके अनुभवों को लिया जाता हो, जहाँ पर बैठ करके बड़े बुजुर्गों के चरण दबाए जाते हो, तो समझ लो वही घर स्वर्ग है। और इसको उल्टा कर दो, जहाँ पर सुबह शाम उठते बैठते बड़े बुजुर्ग गालियां, हे भगवान ऐसे बहू बेटे किसी को ना दे। जहाँ पर ये शब्द सुनाई देते हो बस वहीं पर न रखे। ऐसे बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कवि ने, आप जरा जुड़ेंगे।